यस, वेलकम वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। सो फाइनली आप लोगों का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन तो पता ही था कि अक्टूबर एंड तक आ ही जाएगा और एग्जाम का डेट तो पहले ही आ चुका था। एग्जाम का डेट दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो अब नोटिफिकेशन में क्या है, आइएगा एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि एचटेट के लिए रिगार्डिंग हमारा डिटेल नोटिफिकेशन आ गया। एक हमारा डाउट था सिलेबस को लेके, कहीं सिलेबस में कोई चीज ये लोग चेंज ना करे। तो सिलेबस आपका एज इट इज है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फीस के पहले, सबसे पहले यहाँ पे डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप का डेट क्या होगा। तो 4 नवंबर से आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। 10 दिन का ही समय ये लोग हमेशा देते हैं और 14 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 10 दिन का समय रहेगा। 15-17 जो है 2 दिन आपको मिल जाएगा यहाँ पर करेक्शन करने के लिए। उसके बाद एग्जाम का डेट आपका फिक्स है 6 to 7 दिसंबर। अब ये मत पूछना कि मैम एग्जाम कब होने वाला है। एग्जाम का डेट ऑलरेडी फिक्स है कि आपके पास 1 महीने का समय है। 4 तारीख से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे। हरियाणा टेट का फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। स्पेशली हरियाणा वाले जो है वो तो करेंगे ही करेंगे। हरियाणा के बाहर वाले भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरियाणा वाले जरूर करना। क्यों? क्योंकि हरियाणा में अभी फिर से 1-2 साल में फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो बिना टेट क्वालिफाई किए तो कोई स्कोप है नहीं। तो टेट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है और इसको पंचवर्षीय योजना मत बनाना। आप लोग एक ही बार में क्वालिफाई कर लेना, इसी बार जी जान लगा दो आप लोग, ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग फॉर्म फिलअप में कितना लग रहा है, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है आपके एससी और पीएच के अलावा उनको 1000 रुपया लग रहा है। लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए 1800 और लेवल 3 में आपका 2400 रुपया लग रहा है। एससी और पीएच कैंडिडेट जो है हरियाणा के, जिनके पास डोमिसाइल है, उनको 500, 900 और 1200 लग रहा है। और आपका नन हरियाणा डोमिसाइल जिनके पास है, ऑल कैंडिडेट फ्रॉम द नन हरियाणा, ठीक है, तो उनको 1000, 1800 और 2400 उनका भी जो प्राइस है वो आपका फॉर्म फिलअप का वो फीस स्ट्रक्चर आपका सेम है। उसके बाद दूसरी बात हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 लेवल पर एग्जाम होता है। इसका एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2 और एक होता है हमारा लेवल 3। मैं बात करूंगी आपको लेवल 2 और 3 के बारे में। तो लेवल आपका 2 जो है 6 to 8 है, जिसको बोलते हैं टीजीटी लेवल के लिए, और आपका लेवल 3 जो है वो पीजीटी लेवल का है, ठीक है, जहां पर आप ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपके बच्चे, जहां पर जाकर आप, अगर आपके पास मास्टर्स है और आपके पास अगर बीएड है तो आप पीजीटी लेवल पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे सभी के लिए। अगर मैं बात करूंगी लेवल 2 के बारे में, तो लेवल 2 में सोशल साइंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स जो है वो आपका ऑनर सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा डीएलएड या फिर आपका बीएड जो है वो यहाँ पर आपका चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी पीजीटी लेवल पे लेके चलती हूं मैं, पीजीटी इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, हर एक सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। पंजाबी है, उर्दू है, उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है। ये सारे लेवल पर टीजीटी आर्ट से, ये सारे लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी आपका म्यूजिक भी है, ठीक है। उसके बाद आपका पीजीटी लेवल पर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है पहले देख लो। आपके पास यहाँ पर इंग्लिश भी है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री। अरे मेरा कॉमर्स क्यों छोड़ दिया भाई, कॉमर्स को भी तो ऐड करो। और यहाँ पर क्या हो गया, कॉमर्स भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस भी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस भी है, संस्कृत भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में कम से कम 50% मार्क्स जो है आपका, या तो अकाउंटिंग, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग, या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देख लीजिएगा आपके मार्कशीट में ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पर चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो आराम से आप इस फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में, मैं डायरेक्टली पीजीटी लेवल पर आपको लेकर चलती हूँ। टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे, यस, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ, पीजीटी लेवल पर लेकर चलती हूं आपको मैं। एक सेकंड, ऊपर चला गया। देखिएगा इसमें आपके जो होंगे ना पीजीटी लेवल में, एक आपका खुद का पेपर होगा जो कि 60 क्वेश्चंस आपके होंगे, 60 मार्क्स का आपका खुद का पेपर होगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश आपका 30 का होगा, हरियाणा जीके होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, ये सब आपके जनरल पेपर होंगे। तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर अगर आपका बात करेंगे तो टोटल आपको 150 मिनट मिलेगा।
यानी 150 मिनट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। 150 मिनट का क्या होगा, आपका पेपर होगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सबसे प्लस पॉइंट जो है यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मार्क्स लाकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पेपर का पैटर्न हाँ आ गया पीजीटी में। तो पीजीटी में पेपर का पैटर्न क्या होता है कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स भी होता है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्क, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का स्कीम यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर देती हूँ। ओके, कोई भी नेगेटिव मार्किंग का स्कीम यहाँ पर नहीं होता है। सीडीपी से आपका आ जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये आपका कट ऑफ को हाई लेकर जाने का सबसे प्लस पॉइंट है, जहां पे थोड़ा सा कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 15 का हिंदी, 15 का इंग्लिश होगा, 10 का मैथ, 10 का रीजनिंग और 10 का आपका जीके जीएस होगा। तो आप देख लो कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी जो है शुरू कर सकते हैं। नीचे जब आप आओगे तो नीचे में आपको पूरा डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस एज इट इज है, जो 2023 में सिलेबस था वही सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। इसको मैं आपको टेलीग्राम पर ये अवेलेबल करा दूंगी। मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एस्टेट के साइट से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक, ठीक है। @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक, ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिएगा थोड़ा सा और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। हम लोगों ने तो तैयारी बहुत पहले ही इसकी शुरू कर दी थी। लगभग 1 महीना पहले से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 महीना पहले से हमारे बैच भी चल रहे हैं। यूट्यूब पर भी मैं 1 महीना पहले से पढ़ा रही हूँ। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास 1 महीना है। सिलेबस सच में बहुत है, पेपर का लेवल सच में हाई लेवल का पेपर होता है। तो देख लीजिए, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है कि बना बनाया कंटेंट आपको मिल जाए, आपके पास अभी 2 तरीका है कैसे तैयारी आप कब करोगे। सबसे पहले सिलेबस निकालो, सिलेबस पूरा कवर करो और पूरा पीवाईक्यू लगा। यही 2 अभी आप कर सकते हो कि सिलेबस को कवर करो, सिलेबस का रिवीजन करो और 2018 से लेकर 2023 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर डालो। और मैं अपने बैच में यही करवा रही हूँ। टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर भी एस्टेट का टीजीटी पीजीटी का पेड बैच चल रहा है, जहां पर सिर्फ 840 रुपए में कंप्लीट आपको कोर्स मिल जा रहा है। इस कंप्लीट कोर्स में अगर मैं अपने कॉमर्स के बारे में बात करूं तो पूरा 150 मार्क्स का पेपर कवर होगा। पूरा सिलेबस आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ। वीक में 2 लाइव क्लास हो रहे हैं। किस दिन हो रहे हैं? 1.5 घंटे का, 10 से 11:30 बजे तक। और मैं आपको पूरा 2018 से 2023 का ऑल पीवाईक्यू मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। बाइलिंगुअल क्लास है, फुल मॉक टेस्ट मैंने डाल दिया। अभी कोर्स ज्वाइन करो और जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करोगे तुरंत आपको मॉक देना है। आपको मेरा कोड याद रखना है PSINGH। आपके एग्जाम के समय एक्स्ट्रा मेरी तरफ से 1000 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और एक अलग से मैंने पेड ग्रुप बना के रखा है। उस मेरे को कोर्स लेने के बाद मेरे को एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पीसिंग कोड लगाकर, जैसे आप कोड लगाकर मेरा कोर्स खरीदोगे वैसे ही मेरे पास एक मैसेज आएगा और आप मेरे को व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर देना। मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगी वेरीफाई करके, और जो भी आपके डाउट्स है वहां पर आप उसको पूछ सकते हो। तो सिंपल सी बात है, सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए, सिलेबस को निकालिए, सिलेबस को कवर कीजिए, रिवीजन कीजिए और पूरा पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कीजिए 18 से 23 तक का। बस यही एक मात्र आपके पास स्कोप है। अगर आपके पास कंटेंट बना बनाया है तो पढ़िए, नहीं बना है तो टेक्स्ट बुक का सपोर्ट आप लेकर बना बनाया कंटेंट यहां से ले सकते हैं और सिर्फ रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।